बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल फाइन। डियर स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसके रिमेनिंग पार्ट जो थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 से पार्ट 10 तक हमने ये सॉल्व किए थे। सो आज जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 राइट लॉन्ग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम इसका आंसर देख लेते हैं। सो इसका आंसर है हमारे पास दी फॉलोइंग्स आर द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास आ जाते हैं इसमें प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, ये हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं। सो फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है अ पर्सन इज अ प्रोग्राम इज in execution which need resources like processing resource, memory and input output resources. The operating system must allocate resources to processes the data. सेकेंड हमें दी हुई है memory management। इसमें हमें कह रहे हैं कि it is the process of allocating memory place to different programs. When programs are run by user, the operating systems allocate portions of free memory these programs. When a program is closed, operating system will free the memory portion used by that program. नेक्स्ट आता है हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यूज़र communicates with computer through input output devices such as keyboard, mouse, monitor, printer, etc. आपको वैसे पता ही होगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। कीबोर्ड, माउस हमारे पास इनपुट आ जाती हैं और मॉनिटर, प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है। फाइल मैनेजमेंट इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑर्गेनाइज, स्टोर्स एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल एंड फोल्डर। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन दीज फाइल्स फोल्डर आर क्रिएटिंग, opening, editing, renaming, moving, copying, deleting and searching, etc. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, मेमरी एंड ऑल द डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑटोमेटिकली मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय यूज़र। User management is an important feature of operating system for a secure computer system. The operating systems gives file control to administrator only who can installs. Operating system does not allow the user to install programs or create new files. So यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके पास ये क्वेश्चन लॉन्ग में तो आता ही आता है, लेकिन शॉर्ट में भी आ सकता है कि डिफाइन CLI या GUI। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और हम मैनुअल ड्राइवन इंटरफेस भी रीड आउट करेंगे। सो इसका क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में हमें कह रहे हैं कि इन CLI कमांड लाइन कमांड्स या CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस कमांड्स आर गिवन विद कीबोर्ड। द यूज़र टाइप्स आ कमांड एंड प्रोसेस द एंटर की टू एग्जीक्यूट इट। एग्जांपल ऑफ CLI एंड DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप याद रखें, CLI, DOS या GUI ये आपके पास MCQ में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड UNIX। CLI इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ बिकॉज यूज़र हैव टू रिमेंबर दी कमांड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये देखिए हमारे पास मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ये आप बुक से देख के लिख लीजिए। GRAPHICL ग्राफिकल होता है और ये यहाँ पर COMMAND कमांड होगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इट इज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस एंड यूजेस विंडोज़ आइकन एंड मेन्यू एंड पॉइंटर। Icon is a graphical symbols that represents a file, folder, program, device, etc. Next point आ जाता है to perform a task the user has to select icon to make choice in menu. Example of GUI stand for graphical user interface or Macintosh, Linux and Windows. The following are the advantages of GUI. इस पे भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि write the advantages of GUI.
आप देख लें लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से कितने ही क्वेश्चन आपको आपके सामने आ रहे हैं। हम ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में सिर्फ आ सकता है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ GUI। द फॉलोइंग्स आर द एडवांटेजेस ऑफ GUI। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है? मच ईजियर, नो नीड टू रिमेंबर कमांड्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी रन एट सेम टाइम, प्रोवाइड्स गुड हेल्प फैसिलिटीज़। द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ GUI। अब डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? डिसएडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं, टेक्स अप लॉट्स ऑफ मेमोरी, नीड फास्टर कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो लास्ट उन्होंने थर्ड पॉइंट दिया था हमें, वो था मेन्यू। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा MENU, मेन्यू, यहाँ से भी मिसप्रिंट है। मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस, इसमें आ जाएगा इट प्रेजेंट्स अ मेन्यू, यूज़र मेक अ चॉइस एंड देन द नेक्स्ट मेन्यू अपीयर, द यूज़र मेक्स अनदर चॉइस एंड सो ऑन, इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़, मेन्यू कंटेन द कमांड्स टू यूज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल्स आर, मतलब ये हमारे पास मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स आर नॉवेल्स, नेटवेयर एंड प्रोडोस एक्सेट्रा। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं। डियर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में आज के जो टॉपिक है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आपने अच्छे से अपनी नीट कॉपीज़ पर करना है और इसे याद भी करना है। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।